चित्तवृत्तियां संख्या व प्रकार। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों को सर्वथा रोकने की बात कही थी। मन की वृत्तियां अनगिनत हैं, इन वृत्तियों को कैसे रोका जाए? कठोपनिषदकार यमाचार्य कहते हैं, आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्, अर्थात कोई धीर पुरुष अमरत्व को पाने के लिए अपनी समस्त इंद्रियों को संसार की ओर से हटाकर आंखें मूंद कर एकटक अपने मन को देखता ही जाए तो उसे ज्ञात होगा कि मन में कितनी उथल पुथल हो रही है। मन इधर से उधर, उधर से इधर भागता हुआ दिखाई देगा। न जाने संसार में कितनी वस्तुएं हैं, कितने स्थान हैं। उस धीर पुरुष को यह प्रतीति होगी कि मुझ द्वारा न गिनने योग्य असंख्य प्रतीत होने वाली ये वृत्तियां क्या मुझे पकड़ में आएंगी? क्या मैं इन्हें रोक पाऊंगा? धीर पुरुष कभी हताश न हो, उसे सहारा देने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ताः पुनर्निरोधव्याः बहुत्वे सति चित्तस्य, अर्थात हे धीर पुरुष, चाहे वे वृत्तियां तुझे असंख्य दिख रही हो, पर तूने मन को देखना प्रारंभ किया है, अतः तू उन्हें रोक सकता है। अवश्य रोकेगा, तुझे रोकना ही चाहिए। धीर मनुष्य यह ठान लेता है कि मुझे मन को देखते हुए ही चलना है, मुझे मन की एक एक वृत्ति को पकड़ना है। मुझे यह पकड़ना है कि मेरी कैसी वृत्ति बन रही है। कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है जो पुरुषार्थ से सफलता को प्राप्त न हुआ हो? मुझे तो मन को पकड़ने का कार्य करते ही चलना है। चरन वै मधु विन्दति चरन स्वादु मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो न तन्द्रयते चरन चरैवेति ऐतरेय ब्राह्मण। अर्थात चलता हुआ ही मनुष्य मधु यानी अमरत्व को पाता है, चलता हुआ ही निष्काम कर्मों का स्वादिष्ट फल चखता है। मन को देखने वाले हे योगाभ्यासी, तू तनिक उस सूर्य के परिश्रम को तो देख, जो नित्य चलता हुआ कभी आलस्य नहीं करता। इसलिए तू मन को देखते ही चल, देखते ही चल। मन को देख देख कर धीर पुरुष को क्या स्पष्ट प्रतीति होती है, इसे महर्षि पतंजलि ने सूत्र रूप में स्पष्ट किया है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, अर्थात वृत्तयः वृत्तियां, पंचतयः 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की कैसी? क्लिष्टा क्लिष्टाः, 5 प्रकार की क्लिष्ट वृत्तियां और 5 प्रकार की अक्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्ति का अभिप्राय है आत्मा को दुख देने वाली वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्ति का अभिप्राय है आत्मा को सुख देने वाली वृत्ति। ये वृत्तियां आत्मा को दुख या सुख कैसे देती हैं, इसका समाधान महर्षि वेदव्यास जी करते हैं। क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः, अर्थात मनुष्य अविद्या से प्रेरित होकर मन को ऐसे कर्मों में लगाए रखता है जिनके कारण आत्मा को दुख मिलता है। अविद्या रूपी क्लेश के कारण उत्पन्न होने वाली मन की वृत्ति दुखदायी बनती है। जब कभी मन के द्वारा कोई भी कर्म हो जाता है, तब उस कर्म की मन पर गहरी छाप पड़ती है। उस छाप को संस्कार शब्द से कहा जाता है। यदि कर्म ही न हो तो संस्कार भी नहीं बनेंगे। इन संस्कारों से भी दुख मिलता है। उदाहरण के लिए, जब कभी व्यक्ति जिस रूप को नहीं देखना चाहिए उसे देखता है तो कर्म बन गया, कर्म के साथ संस्कार बन गया। वह संस्कार पुनः उस कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है। जब वह कर्म नहीं होता तब वह संस्कार व्यक्ति को दुख देता रहता है। क्योंकि वृत्ति रूपी कर्म संस्कार को बनाने में कारण बनता है, इसलिए उसे भी क्लिष्ट माना है, वह भी दुखदायी है। सुखदायी वृत्तियों के संबंध में महर्षि वेदव्यास समाधान करते हैं। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः,
अर्थात ऐसी वृत्ति जो आत्मा को यह बोध करावे कि मैं अलग हूं और मन अलग है, ऐसी वृत्ति जो आत्मा को यह ज्ञान करावे कि मैं तो साधक हूं, यह संपूर्ण संसार साधन है और मेरा साध्य प्राप्त करने योग्य ईश्वर है, ऐसी वृत्ति जो आत्मा को यह अनुभूति करावे कि प्रत्येक सांसारिक सुख में दुख मिला हुआ है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सत्व रज व तम से बनी हुई है और रज का काम दुख देना है, इसी प्रकार की वृत्तियां ख्याति को उत्पन्न करती है। यहां पर ख्याति का अभिप्राय विवेक है, अर्थात विवेक रूपी ख्याति को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां सुखदायी होती हैं। संपूर्ण संसार अर्थात महत्तत्व, अहंकार, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं एवं शरीर, इन सब से आत्मा दो प्रकार के कर्म करती है। एक वे कर्म जो बार बार आत्मा को जन्म दिलाते हैं, दूसरे वे कर्म जो आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। संसार को ही सब कुछ अर्थात साध्य मानने वाली आत्मा को ये कर्म बार बार जन्म दिलाते हैं और संसार को साधन मानने वाली आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। इसी प्रकार सत्व रज तम गुणों का अधिकार अर्थात कर्म दो प्रकार का हुआ। इनमें से जो बार बार जन्म दिलाने वाले गुणों का अधिकार है, उन्हें रोकने वाली वृत्तियों को उत्पन्न करना ही गुणाधिकार विरोधी वृत्तियां हैं। ऐसी वृत्तियां सुखदायी होती हैं। इस प्रकार दुखदायी और सुखदायी के रूप में पांचों प्रकार की वृत्तियां होती हैं, अर्थात दुखदायी वृत्तियां 5 प्रकार की और सुखदायी वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। महर्षि वेदव्यास जी यह भी लिखते हैं, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अप्यक्लिष्टाः क्लिष्ट छिद्रेष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुख देने वाली वृत्तियां चल रही हो तो उनके बीच में सुख देने वाली वृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है, और सुख देने वाली वृत्तियां चल रही हो तो उनके बीच में दुख देने वाली वृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसका आशय इस प्रकार समझना चाहिए कि जब मनुष्य के ज्ञान का स्तर घट या बढ़ जाता है, तब मनुष्य क्लिष्ट या अक्लिष्ट विचार उत्पन्न कर लेता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति प्रतिदिन हिंसा करता हो, वह कभी अचानक दया भी कर लेता है, कोई ईर्ष्या करते करते प्रेम भी कर लेता है। ठीक इसी प्रकार ऐसा भी होता है कि कभी चोरी न करने वाले बीच में चोरी करने लगते हैं। इस प्रकार तो प्रायः संसार में देखा ही जाता है, परंतु महर्षि वेदव्यास जी कुछ विशेष कह रहे हैं, और वह इस प्रकार है कि जीवन भर डाकू का काम करता हुआ अचानक सच्चा साधु बन जाता है और जीवन भर भक्ति करता हुआ अचानक नास्तिक बन जाता है। इस प्रकार के उदाहरण इतिहास में और वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति एवं वृत्ति संस्कार चक्रमनिशमावर्तते। अर्थात मनुष्य जैसी जैसी वृत्तियां बनाता रहता है, वैसे वैसे संस्कार बनते जाते हैं और उन संस्कारों से फिर वृत्तियां बनती हैं। इस प्रकार वृत्तियों से संस्कार व संस्कारों से वृत्तियां बनने की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ती है, और यह वृत्ति संस्कार रूपी चक्र दिन रात चलता रहता है। वृत्तियों को निरंतर देख देख कर योगाभ्यासी वृत्ति निरोध की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसके लिए महर्षि कहते हैं, तदेवं भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति। अर्थात जब योगाभ्यासी बार बार मन को रोक रोक कर वृत्ति रहित बना लेता है, तब उसका मन कार्य विहीन होकर प्रयोजन को पूरा कराने वाला बन जाता है तथा अपने अधिकार को संपन्न कर लेने वाला होकर रहता है। जिस प्रकार आत्मा शांत होकर दृष्टा बनकर केवल साक्षी भाव से रहती है, उसी प्रकार मन अपने निज रूप अर्थात सत्वगुण प्रधान वाला होकर शांत होकर वृत्ति रहित बना रहता है।
और जब आत्मा प्रभु दर्शन कर अविद्या को नष्ट कर परमानंद को भोगने हेतु मुक्ति में जाती है, तो वह मन अपने कारण रूप सत्व, रज व तम में विलीन हो जाता है। संक्षेप में वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, इस सूत्र का यह अर्थ हुआ कि दुख देने वाली एवं सुख देने वाली वृत्तियां 5-5 प्रकार की होती हैं।